चल साथ में साइड हो जाए थोड़ा आ गया सब एक साथ मैनुअल वाला है, ट्रेडिंग भी होता है, ड्रिलिंग भी होता है। ट्रेड लगाओगे sasa kujiona क्या कॉस्ट आ रहा है? 170 बेसिक है, 25% ये बाद में नहीं या एग्जीबिशन है? मतलब एक ट्रेडिंग का काम है, वो चूड़ी वगैरह काटते हैं, नर्स वगैरह जाने के लिए इस तरह मशीन है। आप लोग का वो देखो ठीक पॉज कर देना, बीच बीच में पॉज हाँ हाँ भाई बंद कर दो ना अभी। बेंडिंग मशीन। ए इधर आओ, समझ लो, फोन रखो, समझा नहीं। वो अमन कहाँ गया? अपना अपना हिसाब से अगर चलेगा कुछ समझ नहीं आएगा। देखो इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिक बेंडिंग मशीन। जो शीट मेटल का काम होता है, हम शीट मेटल में जब कोई भी चीज़ को बेंडिंग देना होता है ना, तब इसके अंदर काम करते हैं। हाइड्रोलिक प्रेस मशीन बोलते हैं। देख लो चल रहा है नान। चलो आ जाओ। अब बोलिए मैक ऑटो दिल्ली एग्जीबिशन भारत मंडपम में लगा है, तो आज हम लोग सारा स्टूडेंट को लेके विजिट किए। तो आज हम लोग जानेंगे बेसिकली मशीन एक्सपो में एक्चुअल में होता क्या है। देखो हम हर कंपनी में विजिट नहीं कर सकते, तो इसीलिए स्टूडेंट को मशीन एक्सपो में लाने की मतलब जो इन लोग को एक ही छत के नीचे सब कुछ दिख जाए, जो हम लोग डिज़ाइन करेंगे और डिज़ाइन को कौन सी फील्ड में हम काम करेंगे और कौन सी मशीन में इस डिज़ाइन को निकाला जाता है। तो सपोजली हम लोग समझ चुके वहाँ पर ही हम लोग विजिट किए, तो आगे चले हम देखते हैं। आ जाओ। मुझे नहीं आता। हाँ डिज़ाइन करते हैं, समझिए। समझ लो ये क्या चीज़ है, पहले कवर करते हैं ना, ये वही चीज़ है। तो समझ गए हो, हम जो डिज़ाइन करते हैं इसके अंदर जितना मार्जिन देते हैं उस हिसाब से इसके अंदर प्रोग्राम होता है। तुम्हारा डिज़ाइन के साइज जो रहेगा वही चीज़ मशीन काट के देगा। हम नेस्टिंग करते हो जो दाया कितना है, सपोजली 15 है और बीच में गैप हमने 5 दिया, तो 15 और 5 कितना हुआ, 20 हुआ। हम जब पैटर्न करते हैं तो 20-20 के हिसाब से चलता है, एज पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, उस हिसाब से मशीन करते हैं। समझ आ रहा? जो ऑटोकैड के अंदर जितना भी हम लेज़र की कटिंग करते हैं ना, डिज़ाइन अभी कर रहे थे,
वो सारा इसी के अंदर होता है। इस तरह डिज़ाइन कर रहे हो ना, हाँ कर रहे हैं। ऐसा ऐसा डिज़ाइन कर रहे हो लेज़र की। तो बेसिकली हम लोग का मेन मकसद है हम हर काम सीख रहे। इस मशीन की भी काम सीख रहे, डाई डिज़ाइन के काम सीख रहे, प्रोडक्ट डिज़ाइन सीख रहे हो, CNC से रिलेटेड, डाई DMC से रिलेटेड। समझ आ रहा ना अनमोल? देखो थिकनेस इसके अंदर बेसिकली जैसा किलोवाट के हिसाब से मशीन चलता है। 1 किलोवाट से लेके लगभग अभी 6 किलोवाट तक मशीन आ रहा है। तो जैसा मशीन किलोवाट बढ़ेगा उस हिसाब से थिकनेस कटिंग की क्षमता बढ़ेगी। अभी जैसे एक आटा है, इसका 10 mm मोटा है मान लो, ठीक है, उस हिसाब से इसका फिनिशिंग है। समझ आ रहा है ना डिज़ाइन? ओके चलो नेक्स्ट। एक मिनट निकाल एक बार उधर से हट जा। मोबिन जो शीट मेटल का काम करते देखा हो ना, वो इसी के अंदर बैंड होता है। तो बोलता है हाइड्रोलिक मशीन, ठीक है, हाइड्रोलिक बेंडिंग मशीन। हाइड्रोलिक वेंडिंग मशीन। हाँ, इधर आ जाओ। देखो जितना भी आप शीट मेटल पे जैसे काम किया, लेजर में हमने कटिंग किया, अगर हमें रोलर को मोड़ना है, बैंड बनना है, वो काम ये मशीन इसको बोलते हैं हम हाइड्रोलिक बेंडिंग मशीन। तो यहाँ पे जो अपना है हाइड्रोलिक यहाँ से बेंड करेगा, इसलिए हम इसको हाइड्रोलिक बेंडिंग मशीन बोलते हैं। तो कटिंग का काम कौन करेगा लेजर, और उसको मोड़ने का काम करेगा बेंडिंग मशीन। समझ आ रहा है बेंडिंग मशीन का काम? अब इसके अंदर हम लोग अलग अलग एंगल की मोड़ देते हैं, जैसा 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। एंगल के हिसाब से ये अपना प्रोग्राम फिट होता है वहाँ पे। उसके अंदर प्रोग्राम फिट हुआ, उस हिसाब से वो पीस को मोड़ेगा। अगर मान लो हमारा कोई पीस है सीधा, कितना मोड़ना है, तो उसके हिसाब से एंगल फिट करेगा। 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, जैसा डिग्री दोगे उस हिसाब से तुम्हारा पीस बैंड होगा। इसके बाद जी सर जी। तब तक यहाँ रख दो ना। हेलो, यहाँ रख दो, जहाँ जाओगे वहाँ नीचे रख दो, मकान से निकल। ये हमने डिज़ाइन किया, इधर दिखाओ। ये हमने डिज़ाइन किया। जब हम डिज़ाइन इसको करते हैं, हम देख लो तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट। हम क्या है, इसको डिज़ाइन करते हैं शीट मेटल के अंदर। हमारा पीस होता है फ्लैट, ठीक है। अब ये जो हम लोग का हिंच लगा हुआ है, ठीक है, ये हिंच हम लोग एसको सॉफ्टवेयर के अंदर देते हैं। जो हमें इसके अंदर 45 डिग्री उठाना है, कितना हाइट, कितना थिकनेस, कितना एंगल, वो हम मेजरमेंट करते हैं। मेजरमेंट करने के बाद उसको फ्लैट पैटर्न करते हैं। फ्लैट पैटर्न करने के बाद हम कटिंग के लिए, क्योंकि हाथ से तो कटेगा नहीं, हमारा इसके अंदर DX से फाइल निकल जाता है। DX से फाइल निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, लेजर मशीन के लिए कटिंग करते हैं, और फिर इसको मोड़ना है तो बेंडिंग मशीन में फिर। समझ आए? ये मशीन देखो, बेंडिंग मशीन का काम है तुम्हारा जो भी चीज़ बेंड करे। ये सरफेस है, सरफेस है, क्या काम होता है इसमें? सर इसमें होता है पैनल बोर्ड के जो बस बार यूज़ होते हैं, एल्यूमिनियम और कॉपर, इलेक्ट्रिक जो पैनल रहती है, वो पैनल बोर्ड में जो बस बार यूज़ होते हैं एल्यूमिनियम और कॉपर के, वो बस बार को बेंडिंग, कटिंग और पंचिंग, ये मतलब तीनों एक ही काम एक साथ करेगा। तीनों एक ही काम एक साथ करेगा। मीन्स तीनों की मोटर अलग अलग है, उसकी वजह से बेंडिंग, कटिंग और पंचिंग तीनों ऑपरेशन एक साथ। बाकी तो ये पार्ट सारा इसी में ही निकला, इसमें से निकला नहीं, वो चीज़ वो अलग, बेंडिंग मशीन अलग, वो MS के लिए, MS और SS और को, ये ये सिर्फ एल्यूमिनियम और कॉपर के लिए। नहीं, ये जो निकला है आपका, ये इसमें से बेंडिंग करके कटिंग भी इसी में से हो गया। हाँ, ये ट्विस्टिंग और वो सब इसमें से। इतना भारी भारी पीस ये बेंड किया है, हाँ, तो मतलब उसके अंदर चक लगा हुआ है, चक के हिसाब से बेंड होता है। वो रोटरी है। पंचिंग का मतलब समझो कि 6 डाई लगी हुई है, आपको पहले 10 mm का पंच करना है, उसके बाद 12 mm का पंच करना है, और रोटरी घुमा के प्रोग्रेसिव डाई जैसा होता है, पार्ट बाय पार्ट प्रोसेस में होता है, उस तरह आपका पूरा प्रोसेस।
चलो ये बैग ले लो। इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल मिलिंग मशीन। उस दिन जो तुम लोग को टूल रूम में दिखाया था पीछे, वो मिलिंग मशीन यही था, समझ आए? ये मिलिंग मशीन क्या है, मैनुअल हम लोग जितना भी स्लॉट वगैरह कटिंग होता है, डीलिंग, पॉकेट काटना, कोई ग्रुप काटना या कोई कॉर्नर में रेडियस देना, एज पर मैनुअल भाई बीएमसी मशीन में हम बोल सकते हैं इसको, समझ आए? बीएमसी मशीन में क्या है, हम एनसी कोड जनरेट करते हैं प्रोग्राम करके, वो ऑटोमेटिक काम करता है अपने सबसे। बट इसके अंदर सारा काम हैंड वाइज होता है, हमें इसके अंदर सारा कुछ फिट करना होता है जी, हमें कितना एंगल में चाहिए, कितना मैनुअली, मतलब टोटल काम मैनुअली हो जाए। इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल मिलिंग मशीन। वर्टिकल मिलिंग मशीन, ठीक है, ये मिलिंग मशीन के अंदर आता है, इसको हम मैनुअल मिलिंग मशीन भी बोल सकते हैं। जी। ओके, इसका वही बैग को नीचे रखा करो। क्या है ये रोबो है, जो भी काम चाहिए करा सकते हो। कोई मेजरमेंट के लिए होता है, क्या चीज़ के लिए होता है? आप इसके आगे जो भी टूल डालोगे वो करेगा। मेजरमेंट कटिंग के लिए भी? कटिंग नहीं होता, कटिंग तो पोस्ट। तो ये एक्चुअल क्या मेजरमेंट के लिए होता है, क्या चीज़ के लिए? ये स्क्रू टाइटनिंग का है। और जहाँ पर ये आपको स्क्रू हाँ। टाइट करना है, इसका स्क्रू टाइटनिंग का स्क्रू ड्राइवर डालना है तो टाइट करके देगा, हीट वगैरह नहीं तो पिक एंड प्लेस करेगा, नहीं तो ग्लू डालना है तो ग्लू डालेगा। ये एक तरफ से रोबोटिक्स आर्म समझ सकते हो, ठीक है? रोबोटिक आर्म ही है, मतलब अपना काम की पर्पज पे जैसे इसको प्रोग्राम फिट करोगे उस हिसाब से वर्किंग करेगा, ठीक है? इंस्पेक्शन के लिए क्वालिटी इंस्पेक्शन रोबोटिक्स आर्म है। अगर कोई प्रोडक्शन की लाइन पे जैसे इसको हम लोग अब मान लो तुम्हारा जब प्रोडक्शन लाइन में कोई भी चीज़ क्वालिटी में तुम्हारा चेकिंग के लिए होता है, अब डिफेक्टिव पीस को मान लो हमें छांटना है या गुड पीस को हमें आगे मूव करना है, तो उस हिसाब से रोबोटिक काम मुझे तुम्हें सॉफ्टवेयर बोल रहे थे जी, इसके बाद फ्लिपकार्ट से ये सॉफ्टवेयर इसके अंदर इंक्लूड होता है जो हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, क्योंकि जो ऑटोकैड के अंदर इधर समझ लो, समझ लो एक बार बाबू, थोड़ा सा इधर हम लोग से डिज़ाइन तो कर लेते हैं, ठीक है? ऑटोकैड के अंदर, सॉलिडवर्क के अंदर या कोरेल के अंदर हम इसको डिज़ाइन बना लेते हैं, समझ गए हम? और इसके बाद का नेक्स्ट काम होता है, जैसा हमें लेज़र कटिंग में इसको प्रोग्राम करना, क्योंकि मशीन तो अपने आप चलेगा, इसको प्रोग्राम चाहिए जो तुम्हें क्या पीस काट के निकलना है, तो सॉफ्टवेयर होता है स्वीप कट, जो हम लोग भी सिखाते हैं अपने इंस्टीट्यूट में। वो सॉफ्टवेयर यहाँ पर ही प्रोग्राम होता है, इसको नेस्ट करता है, नेस्ट करने के बाद फिर हम लोग इसको प्रोग्राम एनसी कोड आउट करते हैं, फिर रन करते हैं। अभी मशीन के साथ वो अटैच है, समझ लो। या तुम कुछ मशीन जो पुराना होता है उसमें क्या होता है, अलग से सिस्टम लगा लेते हैं, सॉफ्टवेयर डाल के प्रोग्राम निकाल लिया, पेन ड्राइव में थ्रू किया। अभी का जितना भी मशीन आ रहा है ना, उसके साथ सिस्टम इंक्लूड आता है, तो कंपनी पहले से सॉफ्टवेयर देख के समझ आ रहा है? शॉप फिर आगे पीछे कैसे? ये मतलब आपका पूरा ऊपर का स्ट्रक्चर, नीचे का बॉडी नहीं। ये लेज़र ही है, क्या बड़ा बड़ा काम के लिए होता है। जैसे हमारा वो साइज है, मान लो 1250 बाई 2500 शीट काटेगा, ये उससे बड़ा होगा ना। कितना साइज है? 4 मीटर बाई 16, 4 मीटर बाई 16 मीटर, डबल ही मान लो एक तरफ से। आप समझिए, लेज़र ही है बट क्या है, थोड़ा सा बड़ा है। आप लोग को कोई कंट्रोल कर रहे हैं, हम लोग का कार्ड दे दो। बेसिकली हम लोग सॉफ्टवेयर में डील करते हैं, जितना भी आपका लेज़र का जो वर्क वगैरह करते हैं। जो बड़ा बड़ा इमेज होता है ना, डाई स्टील होता है, बेसिकली उसको कटिंग के लिए होता है।
जैसा हमें मान लो कोई 100 का प्लेट है और उसको हमें एज पर वहाँ से 40 mm निकालना है, तो VMC में वायर काट में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। बाकी मशीन में हम काट के अगर निकालेंगे VMC से, उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, एक राउंड वाला कटर भी होता है। अब क्या है, ये एक तरफ से तुम्हारा हॉरिजॉन्टल कटिंग मशीन भी बोल सकते हैं, खराद की तरह, जैसे लकड़ी देखे वो काटता है, लकड़ी काटने वाला मशीन, ये उस तरह ही काम करता है। तो जो ये देखो कैसे काम कर रहा है, वीडियो इसकी क्या कॉस्ट आ रही है? इसकी कॉस्ट क्या है? ये आपको डिस्काउंट के बाद 230 में पड़ जाता है। 230। हाँ जी। क्या करते हो सर? अच्छा, नीचे कुछ इसमें वो वायर जैसे, ताकि आपके सभी गैस बस के अंदर। बस वहाँ से लेके वहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे ड्रेन में। काटो काटो। नहीं, कोई नहीं, बस एक कट, एक कूलेंट है, कटिंग ऑयल बोलते हैं। अब देखो मोटा क्या है, तुम जितना दूरी दोगे उसका जितना पेमेंट बचेगा कटिंग का, नहीं काटो, नहीं काटो, काट के लीजिए। और भी पतले थे मेरे। ये मैनुअली सेट करना होता है। ये कट ही गया ना, नहीं, इसमें से सिंपल यही काटना हो खाली। अरे बाबू, कट उसको- जाएगा, ये फिक्स हो जाएगा, ये फिक्स ना हो तो फिर कैसे करोगे? वही तो कह रहा हूँ। फिर क्या है? इसको आप ऐसे काट सकते हो, बीच में से, बीच में से काट क्या है? मैं यहाँ ये जॉब करता हूँ, मैं इतना पतला पतला ये काम ना वन टाइम होगा, काटने के बाद फिर इसको अगर हम उसके अंदर फिक्स करेंगे ना, फिर पॉसिबल नहीं है, बैंड हो जाएगा। तुम चाहो तो बीच में से काट लो, मैनुअल काम है वो चीज़, बात समझ रहे हो? तो फिक्स भी तो करना पड़ेगा। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, एक तरफ से कटिंग मशीन भी बोलते हैं। बेंच को कटिंग आ जाओ, ज़्यादा जैसा। विकास, बाकी बीच बीच में स्टॉप कर। जी जी। आ जाओ। दूसरी ढाई लो, जा चढ़ जा। ये वेल्डिंग करता है, स्पॉट वेल्डिंग जो होता था ना, ये आप रोबोटिक में स्पॉट वेल्डिंग नहीं है, टेम्पर मांग ले, इसका टेम्पर कटिंग नहीं करता, ये आप तगड़ी जैसा प्रोग्राम ही सेट रहता है ना। ये ईचिंग मशीन होती है, ईचिंग। पिचिंग नहीं बाबू, वेल्डिंग मशीन है। एक साथ वेल्डिंग भी करता है। ऑटोमेटिक। ये वीडियो थोड़ा दूर से करो। इसको हम लोग बोलते हैं टर्निंग CNC मशीन। ठीक है, टर्निंग, टर्न मतलब साइड से काम करना।
एक्स एक्सिस जैसे हम लोग बीम से मशीन जेड एक्सिस से काम करते हैं और ये काम करेगा हम लोग का एक्स एक्सिस। मतलब इसमें हमारा काम क्या है, बीच में हमारा वाई एक्सिस का काम जेड एक्सिस का काम है, क्योंकि हम लोग का ये 3 एक्सिस में काम है, समझिए। स्टैंडिंग वाला 3 एक्सिस में काम होगा, बीएमसी वाला भी आर्टिकल जो मशीन होता है 3 एक्सिस में काम होगा। इसका बेड साइज है हम लोग का 400 बाई 500, समझ आए। जितना भी राउटर गोल पीस बनता है सारा गोल पीस इसके अंदर होता है। वो तुम्हारा स्लॉट हो गया, डीलिंग हो गया, थ्रेडिंग हो गया, कोई भी चीज़ तो इस तरह इसके अंदर तो डिज़ाइन हमें करना है। जैसे मान लो पीस निकालना है स्टेप वाइज, तो ये चीज़ का स्कैन हमने किया सॉफ्टवेयर के अंदर, उसके बाद इसके प्रोग्राम बनेगा, फिर उसको दिखाना कि जो कंपोनेंट होता है ना डिजाइन बना दे सारा। जो मॉडल तैयार करता है उसमें वो बना रहा है, मॉडल बना देगा प्लास्टिक की। ये डिजाइन करके फिर निकालेगा, बन भी रहा है ढंग से बन अभी ये बना थोड़ी है, वो तो बना रहा है जैसे जैसे देखो इसके बारे में समझ लो, मैं समझा दूँ फिर नहीं है कोई समझाने वाला सर नहीं है। प्लास्टिक का सारा प्लास्टिक इसके ऊपर चढ़ाता जाएगा। देखो जितना भी प्लास्टिक होता है ना, ये प्लास्टिक फिलामेंट से चलता है, जो वीडियो होता है वही बता समझ गए। ये जो हेड एज फॉर सेल बीएमसी की तरह ही काम करता है। इसके अंदर हम जैसे मॉडल क्रिएट करते हैं ना, उस हिसाब से मॉडल इस आजकल हम लोग जो भी कंपनी में ज़्यादातर इसको नीट क्यों होता है, ये सैंपल निकालने का काम करता है ना। हमने जो भी चीज़ प्रोडक्ट बनाया है इंस्टीट्यूट में आजकल हम लोग का काम आ रहा है। हमने छोटा छोटा प्रोडक्ट इक्विपमेंट बनाया और उस प्रोडक्ट को मान लो हमें हाथ में देखना है जो एक्चुअल जो बनाया हमें उसका साइज क्या आ रहा है, शेप क्या आ रहा है। उसको देखो जब तक हम उसका डाइज नहीं बनाएंगे तो हमारे हाथ में नहीं। उससे पहले हम क्या डायरेक्ट मॉडल ही हाथ में निकाल लेते हैं, तो ये 3D उसके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं लगता। सर इसमें टाइम फिक्स होगा या अपने आप ही चलता रहता है? और जितना एक चीज़ बनाने के लिए टाइम होता है उतना टाइम लेता है, समझ आ रहा है उस हिसाब से। तो इसके अंदर डेटा उस हिसाब से सेव नहीं किया होगा ना, प्रोग्राम जैसे देगा डिज़ाइन उस हिसाब से बनेगा। ये 3D प्रिंटर से बना है सर क्या कॉस्ट करता है? नहीं है कोई इस्तेमाल करते हैं ना, ये सारा वही टूल है। CNC होल्डर कॉलेट वगैरह जो बनाता है ये टूल्स को बेचता है, बनाते नहीं। देखो ये बेसिकली कहाँ इस्तेमाल होता है पहले तो समझ लो। जितना भी हम डाइस बनाते हैं वो BMC से निकलता है, प्लस टर्निंग मिलिंग से भी निकलता है। तो जैसा हमें कोई भी जगह मान लो पॉकेट काटना है या रफिंग पहले मटेरियल उतारना है, ये टूल्स बेसिकली उस चीज़ के लिए होता है काम, ठीक है। ये हाई कार्बन स्टेनलेस स्टील की बना होता है, तो इसके अंदर हार्डनेस की क्षमता ज़्यादा होता है। जैसे हमें मान लो कोई भी प्रोडक्ट 100 mm काटना है, उसका डेप्थ तक काटना है, या मान लो आउटर बॉडी को हमें रफिंग में काटना है, तो ये पहले रफिंग का काम करेगा। जैसे कोई पॉकेट या प्रोफाइल मान लो तुम्हारा काटना है, ये उस जगह काम करेगा। इसके बाद फिर हम लोग यूज़ करते हैं, देखो अलग अलग साइज़ के 0.5 से लेके और 100 mm तक जो मशीन की क्षमता है वहाँ तक टूल है। अब बेसिकली क्या है, वो एक जॉब के लिए मान लो तुम्हारा 4 टूल इस्तेमाल होना है, 2 का इस्तेमाल होना है, 6 का इस्तेमाल होना है, 10 का इस्तेमाल होना है, 16 का इस्तेमाल होना है। तो जो टूल की नीड है ना, हम टूल को उस हिसाब से कलेक्ट करके मशीन के अंदर लगाते हैं। अब इनका क्या काम, ज़्यादातर टूल सेल आउट कंपनी में। अब एक जॉब के लिए हमें 3 तरह का टूल इस्तेमाल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इनबिल्ट। उसके अंदर पहले से सारा टूल्स का तस्वीर दिया होता है, साइज भी होता है। अगर तुमने वहाँ पर ही 10 दिए हो तो मशीन के अंदर 10 ही लगाना पड़ेगा। गलती से अगर तुमने 12 लगवा दिया या 8 लगवा दिया, 8 लगाओगे तो छोटा हो गया, 12 लगाओगे तो बड़ा हो गया। तो हमें हर चीज़ को नॉलेज में लेना जरूरी होता है, समझ आए। इसको हमें देखना भी होता है। अब तुमने कोई साइज बनाया 10 बाई 10 और इसका अगर कॉर्नर टूट गया तो इसके अंदर मार्जिन मान लो अगर 1 mm तुम्हारा छोटा हो गया तो पीस भी छोटा निकलेगा, समझ आए। हर चीज़ को देखना होता है इंडस्ट्री में काम करने के समय। जी हमारा टूल कहीं टूट तो नहीं गया, जब फिनिशिंग के समय होता है हमें नया टूल लगाना होता है। तो टूल्स की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एक जॉब को बनाने के लिए। अब टूल्स कौन सा इस्तेमाल कर रहे हो वो देखा जाता है।
कोई सस्ता वाला टूल होता है, कंपनी मान लो जो स्टोर डिपार्टमेंट होता है वो सस्ता वाला के ज़्यादातर कार्बाइड वाला इस्तेमाल करता है। एक टूल तुम्हारा काट रहा है 10 mm डेप्थ तक, और कोई और कंपनी जो हार्डनेस टूल होता है SS की, वो टूल काट रहा मान लो 50 mm। तो सारा पैसे की भी खेल है। एक टूल आ रहा है 500 रुपये, एक टूल आ रहा है 5000 रुपया। तो देखा जाए तो हर इंडस्ट्री में हर चीज़ की डिमांड है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा ये आता है बॉल नोज, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? बॉल नोज बोलेंगे। ये जो फ्लूट देख रहे हो ना, इसको फ्लूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लूट बोलते हैं। ये दो फ्लूट है, दो मुंह वाला फ्लूट। अभी देखो इसके अंदर, देखो इन मिल के अंदर 4 फ्लूट है, कुछ इन मिल में 2 फ्लूट भी आता है। सारे आए हैं, 2 फ्लूट वाला है। पीछे से बना दीजिए। जाइए ना आप वहाँ। ये सब मिनी है। जैसा हमें कोई भी कॉर्नर को फिनिशिंग करना है, एकदम डेप्थ में भारी टूल है, हमें टूल को इस तरह इस्तेमाल करना होगा। इसके बाद आता है बुल्लोस। बुल्लोस है आपके पास? इसको बुल्लोस बोलते हैं। बुल्लोस क्यों बोलते हैं? इंट और बॉल दोनों को कंबाइन करके बनता है। जहाँ पर ये हमें कोई भी कॉर्नर शार्प करना है, ये काम करेगा। कोई भी जगह रेडियस का काम करना है फिनिशिंग में, ये काम करेगा। ये सर छोटे ये क्या होता है? मूवेबल होता है। अगर ये टूटा, दोबारा फिनिशिंग के लिए जाना पड़े, धार लगाने जाना पड़ेगा। बट इसके अंदर अगर मान लो तुम्हारा कॉर्नर टूटता है, तो इंसर्ट निकाल के हम दूसरा इंसर्ट लगा सकते हैं। ये सारा इंसर्ट होता है। अच्छा, चेंज कर सकते हैं। चेंज करते हैं आप। उसमें स्क्रू लगा हुआ है ना? स्क्रू लगा हुआ है। जैसे तुम्हारा जल गया, स्क्रू निकालो, दूसरा लगाओ, फिर फिट कर दो। मतलब इसका कॉस्टिंग कम होता है, इसका कॉस्टिंग ज़्यादा होता है। ये यूज़ होता है बेसिकली जैसे इमेज वगैरह हो गया, डाई स्टील का फिनिशिंग, उस जगह ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। सर यही तो है सर। एक बार दिखाओगे सर स्कैन करके लाइव? सॉलिड वर्क वाली है ना, इसी को स्कैन करो ना एक बार। हाँ, स्कैनिंग ही तो हुआ है, इसी मूर्ति का तो स्कैनिंग हुआ। अभी देख, बड़ी मूर्ति बनाई है। एक बार दिखाओ अच्छे से। देख लो, अमन देख लो ना बाबू, देखो। इसमें आदमी का भी स्कैनिंग बना देता है ना। अब जो 3D प्रिंटिंग मशीन देखे हो ना, इस तरह स्कैन करके ही निकलता है, डायरेक्ट मॉडल बनते हैं। मतलब इसमें मनुष्य का भी अति बना के निकाल देता है, कुछ भी एवरीथिंग। ये देखो ना, व्हील सीधा निकल जाएगा ये स्कैनिंग करके ना। बना रहा नहीं यार, ये फोटो ले लेना इस बार। ए उधर करो, देख लो। कर जा। 3D स्कैनर है। ये पूरा जो मशीन है आधा जैसे बना है, पूरा कवर करेंगे ऐसे कुछ है, या जितना स्कैन करेंगे उतना ही बनेगा। उसके बाद जो मान लो कुछ तक छोड़ गया, ऑटोमेटिक इसको रिवर्स करेगा या नहीं करता? 1,75,000 है। तो इसके अंदर जितना भी सॉफ्टवेयर वगैरह सारा इंक्लूड है अलग से? सॉफ्टवेयर तो साथ में आता है इसका, स्कैनिंग का सॉफ्टवेयर जो होता है वो साथ में ही आता है। उसके अलावा ये तो वायर में हो गया, दूसरा वाला मॉडल हो गया वो हमारा वायरलेस होता है। मतलब उसमें कोई नीड नहीं है, डायरेक्ट सॉफ्टवेयर से कनेक्ट होता है? नहीं, वो डायरेक्ट उसके अंदर ही सॉफ्टवेयर डला हुआ है, उसी के अंदर एक कंप्यूटर है, यहाँ पर तो ये चीज़ अगर बना पेमेंट नहीं कर सकते। जैसा हम तो मोटा मोटा काम कर लेंगे, वो जब चमक पर रहा होता हमें है, चाहिए एक्चुअल में एक्यूरेसी और मेहनत भी बचे। जैसे मूर्ति वगैरह। ये उसका काम है। जब फ्लैट हाँ, इसका काम है। है एवरीथिंग हमारे पास सब तरह के स्कैनर है विद कुछ भी सोलेटर में जैसे डिजाइन बनाते हैं, सेम माइनर काम जो होता है उसको जरा अच्छे से करता है। इसके लिए बाद में मतलब फिर सॉफ्टवेयर में दोबारा एडिटिंग करने की जरूरत नहीं होती। जैसा हम स्कैनिंग में कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं, हम इंडेक्स में करते हैं, इसमें भी वही इशू होता है या कंप्लीट मॉडल तैयार करते हैं? कौन ऑप्शन आते हैं, बस जैसे है बस छोड़ सकते हैं, कोई छोटा मोटा कुछ रहेगा वो छोड़ सकते हैं, अब इसको क्लोज कर सकते हैं। पूरा ऑटोमेटिक हमारे वही क्या आपका काट के वो सारा आप लोग के बड़ा सेटअप होता है ऐसे मिनी सेटअप? बड़ा भी बनाते हैं, फुली कस्टमाइज्ड।
ये कन्वेयर लगा है ना उसमें। करो करो एक कन्वेयर है जैसे मंजिल पे पहुंचाने वाले जो माल होते हैं ये। छोड़ दो